हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है डे ऑफ लाइट के चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ 7 से 8 सवालों के जवाब, जिनमें से कुछ थ्योरीज है, कुछ फैक्ट्स है और कुछ हिडन डिटेल्स है जो कि शायद आप सभी ने नोटिस नहीं किया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो पहला हिडन डिटेल्स हमें रिसेंट के चैप्टर में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉम ली हमें बताता है कि मिस किम ने पास्ट में उसे बताया था कि किंग मेकर जे के बारे में, जो कि किसी बड़े आदमी का राइट हैंड मैन है। तो मुझे जहाँ तक यहाँ लगता है कि ये जेम्स ली नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीडीजे कुछ तो पकड़ा है भाई, ये कुछ हाई बिल्ड कर रहा है। अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो तुम्हें शायद याद होगा कि जे का फादर ने भी डैनियल से कहा था कि मैं भला उन शो में क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा, मैं जिसके पीछे हूँ वो उससे भी काफी ऊंचाइयों पे है। यानी कि वो यहाँ जेम्स ली की बात नहीं कर रहा था। मुझे लगता है ये बंदा कोई ऐसा हो सकता है जिसका अभी भी चेहरा दिखाया नहीं गया। और दूसरी चीज, टॉम ली ने कहा कि उनके जमाने में 4 मास्टरी आम बात थी, और इसी बात से पीडीजे हमें बताना चाहता है कि आगे का ओपोनेंट जो होने वाला है वो भी उसी लेवल का होगा या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। और मैं यहाँ सिर्फ एक ओपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले जितने भी ओपोनेंट्स हो सकते हैं सारे का सारा उसी लेवल के होंगे। और अगर हम टॉम ली और मिस किम की कन्वर्सेशन की बात करें तो वो पास्ट के इंसिडेंट शायद हमें आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा बहुत दिखाया जा सकता है। दूसरा, लायनमैन का ग्लो अप दोबारा से होने वाला है और इसका हिंट हमें पहले ही दे दिया गया है। तुम इस पिक्चर में देखो, बस इस पिक्चर में तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि लायनमैन का ड्रैगन का टैटू जो है वो सिर्फ आधा कवर्ड है और बाकी का कवर्ड नहीं है। लेकिन ये कौन से वाले फाइट में कवर हो सकता है? इसका मुझे चांसेस लगता है वो जेंटलमैन जो है ना, जेंटलमैन के साथ उसका फाइट हो सकता है। तुम सभी ने देखा होगा कि जेंटलमैन और वो लायनमैन पास हो रहा था तो उन दोनों को एक क्लोजअप में एक सीन दिखाया जाता था। 2 से 3 शायद सीन दिया गया है लोकेशन के मानो। पहला सवाल है कि डैनियल की मॉम किससे बातें करती थी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि डैनियल की मॉम उनकी तीसरी सिबलिंग जो कि दिखाया नहीं गया है उनसे ही बातें करती थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डैनियल की मॉम जहाँ पे काम करती है वहाँ भी उनकी कोई फ्रेंड होगी या फिर कोई मालिक होगा, तो उन्हीं से शायद थोड़े बहुत बातचीत करती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जेम्स ली ने रेफर किया था शी का, तो यहाँ पे शी कौन है? देखो, जेम्स ली ने कहा था कि उन्हें तकलीफ होती है, तो कोई ऐसा ही हो सकता है जो कि पास्ट के इंसिडेंट से डीपली कनेक्टेड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो डैनियल की मॉम हो सकती है, क्योंकि तुमने भी देखा था कि जब चार्ल्स शुई का नाम सुना था डैनियल की मॉम ने पहली बार, या फिर शायद वहाँ फोटो देखा था ना, हाँ फोटो देखा था, तो डैनियल की मॉम थोड़ा सा घबरा गई थी कि, और डैनियल को कह रही थी कि इनसे दूर रहने के लिए। या तो वो हो सकती है या फिर डैनियल की मौसी। मुझे लगता है कि जेम्स ली डैनियल का भाई है। कभी कभी ऐसा ही लगता है। खैर, जो होगा वो हमें तो बता ही दिया जाएगा। और अगर हम जेम्स ली की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं उसकी चालाकी के बारे में। भले ही जे टॉम ली से हार चुका है, लेकिन फिर भी जेम्स ली का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका है। जेम्स ली का 2 ही प्लान हो सकते हैं, या तो टॉम ली को वहां पे मरवाना या फिर उसे जेल भेजना। देखो, जेल तो वो जाने का चांसेस है, क्योंकि पुलिस वाले को उसने जैसे पीटा है भाई, और ऊपर से जे भी एक पुलिस वाला था, तो उसका जेल जाना तो पक्का है। और दूसरी बात, वो जब जाएगा वहां पे पहुंचेगा मिस्किम के पास, तब शायद मिस्किम तब तक मर चुकी होगी, और वो वाला चार्जेस भी उसी के ऊपर लगेगा। तो भाई बढ़िया गेम खेला है भाई, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और ये वाला थ्योरी स्काईफ्लाइट भाई ने पहले नोटिस किया था, तो उनको क्रेडिट जाता है। और अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ व्हाट इफ सीरीज के ऊपर, मतलब ऐसा होता तो क्या होता। तो उसे मिस नहीं करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बाकी कमेंट कर दो ना, कमेंट करने में मुझे मज़ा आता है। लाइक करना मत भूलना।